उन महापुरुष के नाम से कभी परमात्मा शब्द की बात भी गुरु महाराज ने नहीं सुनी थी। एक साधारण पुरुष है, अच्छे हैं, इससे ज्यादा वो नहीं जानते। लेकिन एक समय आया और लेकर के निकल गए उनको गंगा किनारे और अपने आप को प्रकट कर दिया। जब उन्होंने कहा कि गुरु महाराज ने कहा, जब सुना कि इतना सुंदर संगीत गुनगुना रहे थे, संगीत के महाज्ञानी थे दादा गुरु महाराज, जब गुरु महाराज ने उनकी तारीफ की, उन्होंने इशारा किया कि मुझे इससे भी बड़ी एक विद्या मिल गई। उसके बाद इसमें उतनी रुचि नहीं रही। तत्काल वही उन्होंने प्रकट किया कि वो ब्रह्म ज्ञानी है और गुरु महाराज को उसी समय ब्रह्म का दर्शन करा दिया, जो आप सभी जानते हैं। लेकिन कैसे? ये निश्चित इस बात का प्रमाण होता है कि उन दिनों में जितने दिन गुरु महाराज के साथ दादा गुरु रहे, तो उन्होंने दादा गुरु ने तवज्जो का करते रहे और जो विचारों का अंतर्मुखी होना, मन का शांत होना, हृदय की निर्मलता, ये तीन गुण जैसे हो गुरु महाराज ने उन्होंने अल्प समय में ही उतार दिया। तो इस बात को प्रमाण खोजने की जरूरत नहीं है कि जब तक हमारे विचारों से हम अंतर्मुखी नहीं होंगे, बाहर के विचार, अंतर के विचार, यहां तक कि साधना का भी विचार कि हम ध्यान कर रहे हैं, हम ध्यान में बैठे हैं, हम पूजा कर रहे हैं, ये भी विचार, जब तक ये विचार शांत नहीं होंगे, जाएंगे नहीं और मन अस्थिर नहीं होगा, और जब तक ये दोनों चीजें नहीं होगी, हृदय निर्मल नहीं हो सकता। और ये तीनों चीजें कभी अलग अलग नहीं हो सकती, ये तीनों होंगी तो एक साथ ही होंगी। हम ये सोच ले कि आज हमारे विचारों पे हमने जो है विचार हमारे अनुबंध हो गए तो मन भी शांत हो गया, क्योंकि इन दोनों का प्रभाव जो होता है वही हृदय की निर्मलता होती है। और जब तक विचार शांत नहीं होंगे तब तक हमारा मन जो है सो, विचार जब तक नहीं रुकेंगे तब तक मन शांत नहीं होगा। और ये दोनों क्रियाएं जब तक नहीं होगी तब तक हमारे हृदय में निर्मलता आ ही नहीं सकती। परम पूज्य मजले महाराज छोटे भैया साहब ने एक बड़ा ही सुंदर उन्होंने लिखा है इस पे कि हृदय की निर्मलता कैसी हो। ये उचित समय है कि मैं उस पुस्तक को थोड़ा मैं अपने स्वयं के लिए, आप सबों के लिए पढ़ूंगा कि आगे की बात कैसे निर्मलता आखिर कैसे। आप कहते हैं कि वृत्तियों का अंतर्मुखी होना और मन का स्थिर तथा शांत होना साधना के द्वारा प्राप्त होती है, और हृदय का निर्मल होना इन दोनों का फल है। इनके हर शब्द पे हम गौर करें, कोशिश करें कि ये चीज हमारे अंदर उतरे। हमारी साधना में प्रथम दोनों कार्य, वृत्तियों का अंतर्मुखी होना और मन का अस्थिर और शांत होना, पहले होते हैं। साधना की क्रिया में हम अपने इष्ट या गुरु को हमारे सामने बिठाते हैं, संसार से अपनी सभी वृत्तियों को हटाकर हमारे मन को उनकी तरफ लगाते हैं, फिर उनका प्रकाश लेकर अपने हृदय में देखने लगते हैं और बाहर के इष्ट व गुरु को भूल जाते हैं। यहाँ से वृत्तियां अंतर्मुखी होनी प्रारंभ होती है। यह कार्य हम नित्य करते हैं, यहीं से बल्कि हमारी साधना आरंभ भी होती है। लेकिन अगर हम इसका आकलन करें कि वास्तव में हमारी वृत्तियां अंतर्मुखी हो रही हैं,
मन हमारा शांत हो रहा है तो कैसे पता चले? कुछ भैया लिखते हैं आगे, जैसे जैसे उस प्रकार पर हमारा मन केंद्रित होता जाता है, वैसे वैसे वह अपने अवगुण देखने लगता है। इसके पहले हमारी आदत यह होती थी कि हम दूसरों की बुराइयां करते हैं और अपनी तारीफ हम दूसरों के तो केवल अवगुण देखते हैं, किंतु अपने केवल गुण। लेकिन जैसे जैसे साधना में मन शांत होने लगता है और वृत्तियां अंतर्मुखी होने लगती हैं, साधक अपने अवगुण देखने लगता है। वस्तुतः जब अपने अवगुण देखेगा, तभी साधक का यह कसम खाएगा कि बुरे कर्मों को आगे से मैं नहीं करूंगा। सूफियों में इसी को तौबा कहते हैं। दादा गुरु दादा गुरु महाराज कहते थे कि अध्यात्म का पहला कदम यह है कि साधक तौबा करना सीखे, क्योंकि तौबा करने पर ही हृदय का निर्मल होना शुरू होगा। जब तक वह अपने अवगुण नहीं देखेगा, तब तक उनको दूर करने का प्रयास भी नहीं करेगा। जब साधक अपने अवगुण देख करके उनको दूर करने का प्रयास करने लगता है, तब वह अध्यात्म में पहली सीढ़ी चढ़ता है। इसलिए तौबा करना हर एक साधक के लिए जरूरी है। अगर कोई साधक या आचार्य यह सोचे कि बिना हृदय निर्मल हुए मैं ईश्वर को प्राप्त कर लूंगा, तो अपने को धोखा देता है। यह परम आवश्यक है कि हम अपने अवगुण देखकर उनको दूर करना प्रारंभ करें। जब मन स्थिर और शांत हो जाता है, तब बुद्धि ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करने लगती है और धीरे धीरे अपनी इच्छाएं गुरु की इच्छा में मिलाती हैं। इसके फलस्वरूप साधक परमात्मा या अपने गुरु को सब में देखने लगता है। उस समय वह परमात्मा या अपने गुरु के प्रति अपने को समर्पण करता है और उसके मन वाला या इच्छा वाला हो जाता है। यही वह कार्य है जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को करने के लिए कहा था कि मन मना भव। इसके बारे में एक प्रसंग है। हजरत मूसा एक दिन ध्यान कर रहे थे तो उनके चिदाकाश में कंपन हुआ, जो आकाशवाणी या इल्हाम कहा जाता है। उनको ऐसा लगा कि खुदा कुछ कह रहा है। जब उन्होंने सुनने की कोशिश की तो पता चला कि खुदा उनसे पूछ रहा है कि ऐ मूसा, क्या मैं तेरा हो जाऊं? उन्होंने कहा नहीं। फिर आवाज आई, तो क्या तू चाहता है कि तू मेरा हो जाए? तो उन्होंने फिर कहा नहीं। उसके बाद पुनः आवाज आई कि फिर तू क्या चाहता है? तो हजरत मूसा बोले कि मैं की सभी सीढ़ियां हैं। सच बात तो यह है कि अंतिम पद बिना समर्पण के किए किसी को आज तक प्राप्त नहीं हुआ। और जब ये स्थिति प्राप्त हो जाती है, तब जब हम गुरु के सामने पहुंचते हैं और उस गुरु के नक्श से जब हम वास्तव में गुरु से मिलना जो है, सिर्फ उनके स्थूल शरीर से नहीं मिलना है। जब हम उनके गुरु के से मिलते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, उस वक्त हमारी स्थिति और गुरु की स्थिति लगभग एक सी होती है। हमारा भी वृत्तियां हैं, अंतर्मुखी हैं, शांत मन शांत है, हृदय निर्मल है। हमारे गुरु भी उसी अवस्था में है और दोनों की अवस्थाएं एक है। हमारे गुरु की सुरति की धार उनके गुरु से और उनके सुरति की धार जो है आदि गुरु शंकर से मिली हुई है, जहां से वो पवित्र गंगा प्रवाहित हो रही है। और उस धार में जब हम मिलते हैं, तब गुरु और हम मिलकर एक हो जाते हैं और वो इसी को कहते हैं गुरु में मिलना। और ये अवस्था तभी होती है शुरू से आरंभ तक, जब गुरु कृपा करता है और इसी से कहते हैं कि सो जाना जब देह जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। ऐसे ही महान संत के दरबार में हम सब बैठे। इस युग में हजारों हजार वर्ष पुराने युग की कल्पना, उस समय की स्थिति का हृदय में आनंद लेते हुए ये जो नित्य हम लाभ उठा रहे हैं, उन महापुरुष को बार बार धन्यवाद दें और उन्हीं से प्रार्थना करें कि हे गुरु,
हमारे हृदय में ऐसी निर्मलता भर जाए, ये क्षणिक आनंद जो है, ये क्षणिक सुख जो है, यह स्थायी सुख में परिवर्तित हो रहा है। हर समय आपका ध्यान